ब्रिलियंट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान में बाल विकास की प्रकृति या उपगम के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है प्रयोगात्मक उपगम। इस उपगम द्वारा विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। परीक्षा में प्रश्न ऐसा आ सकता है कि बाल विकास की प्रकृति के किस उपगम द्वारा विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रयोगात्मक उपगम। प्रयोगात्मक उपगम के अंदर कार्य कारण संबंध, मुख्य रूप से कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास इस उपगम द्वारा किया जाता है। यह उपगम मानता है कि विकास की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन है, उसमें कार्य कारण का संबंध क्या है उसको जानने का प्रयास प्रयोगात्मक उपगम के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है दैहिक उपगम। इसके द्वारा नाड़ी संस्थान अर्थात नर्वस सिस्टम व्यक्ति की समस्त शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। व्यक्ति के शरीर की समस्त जो क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करने का कार्य व्यक्ति का जो नाड़ी संस्थान होता है अर्थात नर्वस सिस्टम होता है वो व्यक्ति की शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके द्वारा गर्भस्थ शिशु या शिशुओं के व्यवहार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो कौन से उपगम द्वारा अर्थात बाल विकास की प्रकृति के किस उपगम द्वारा नाड़ी संस्थान व्यक्ति के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं का पर नियंत्रण करता है या संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये किस उपगम द्वारा ऐसा माना जाता है? तो ये है आपका दैहिक उपगम, जो ये मानता है कि व्यक्ति में जो नाड़ी संस्थान होता है अर्थात नर्वस सिस्टम जो व्यक्ति का होता है उसके द्वारा शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है और इसी के द्वारा गर्भस्थ शिशु या शिशुओं के व्यवहार की जो समस्या होती है उनका समाधान किया जाता है। और तीसरा है विकासात्मक उपगम। इस उपगम की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के विकास की मात्रा, गति तथा विशिष्टताओं की जानकारी प्रदान की जाती है। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा भी जा सकता है कि बाल विकास अर्थात बाल विकास के किस उपगम के द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में बालक के विकास की मात्रा, गति या विशिष्टताओं की जानकारी प्रदान की जाती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए विकासात्मक उपगम, क्योंकि मात्रा, गति और विशेषताएं। मात्रा का अभिवृद्धि से मतलब हो सकता है, गति है जो एक विकास का अंग है, विशिष्टताओं अर्थात उनके अंदर कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं, विशेषताएं, गुण वगैरह सब कुछ इनके अंदर समाहित होता है। तो ये सारे विकास के सार्थक शब्द माने जाते हैं अर्थात विकास की भूमिका के अंदर ये सब आते हैं, मात्रा, गति, विशेषताएं, उनका व्यवहार सब। तो ये किस में कौन से उपगम के हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए विकासात्मक उपगम। तो किस उपगम में विभिन्न अवस्थाओं में बालक के विकास की मात्रा, गति या विशेषताओं की जानकारी प्रदान की जाती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए विकासात्मक उपगम। चौथा है व्यक्तित्व उपगम। व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार, समायोजन, अभिवृत्ति व आदतों का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसा पूछा भी जा सकता है बाल विकास के किस उपगम के आधार पर व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार, समायोजन, अभिवृत्ति अर्थात वह आदतों का अध्ययन किया जाता है? तो वह है व्यक्तित्व उपगम। पर्सनालिटी। व्यक्तित्व जो शब्द आया है तो व्यक्तित्व के जो शील गुण अर्थात कई व्यक्तियों के अलग अलग गुण होते हैं, कईयों में दोष भी होते हैं, तो इनके गुणों के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, समायोजन की शक्ति उनके अंदर है या नहीं है, उनकी अभिवृत्ति कैसी है, उनकी आदतें कैसी है, इनका अध्ययन व्यक्तित्व उपगम के अंदर किया जाता है। बाल अध्ययन की विधियां और उनके जनक। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। इनके जनक प्रेयर थे। तो क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक कौन थे? प्रेयर। दूसरी है विधि निरीक्षण विधि। किसने दी? निरीक्षण विधि का संबंध वाटसन से है। प्रयोगात्मक विधि, जैसा कि आप जानते हैं 1879 के अंदर जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रयोगशाला स्थापित की मनोविज्ञान की विलियम वुंड द्वारा, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक विधि के जनक कहा जाता है, विलियम वुंड। प्रश्नावली विधि। सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि वुडवर्थ द्वारा
दी गई और इसके सुकरात भी माने जाते हैं। तो वुडवर्थ ने सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि द्वारा विभिन्न प्रश्नों की एक प्रश्नावली बना करके समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया था। उसके बाद है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति का पिछला इतिहास क्या रहा, उनके आधार पर उनके व्यक्तित्व के बारे में राय देना, ये टाइडमैन द्वारा दी गई। तो व्यक्ति इतिहास विधि के जनक कौन है, तो टाइडमैन। समकालीन अध्ययन विधि, अलग अलग आयु के बच्चों का एक साथ एक समय पर अध्ययन किया जाता है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वह विधि जिसमें अलग अलग आयु के बच्चों का एक साथ एक समय पर अध्ययन किया जाता है, नाम बताइए। तो आपका उत्तर होना चाहिए समकालीन अध्ययन विधि। नेक्स्ट, दीर्घकालीन विधि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक ही समूह के अर्थात एक ही समूह का अलग अलग समय पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है उन्हें दीर्घकालीन विधि कहा गया। अर्थात प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एक ही समूह का अलग अलग समय पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर अध्ययन किस विधि में किया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए दीर्घकालीन विधि। नेक्स्ट, लंबात्मक विधि के जनक। तो लंबात्मक विधि के जनक कार्ल सी गैरिसन थे। कार्ल सी गैरिसन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।